हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा पटेल, यूपीएससी ज्ञान डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद, जो 16 महाजनपद है ना, ये आज हम उनकी बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक पेपर के लिए। हर एक पेपर में कहीं ना कहीं ये एक पूछ जरूर लिया जाता है। ROPCS, छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो हमने सोचा कि पहले लिख लिया जाए, क्योंकि बिना लिखे अगर हम आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए टाइम की बचत के खातिर हमने पहले ही लिख लिया है कुछ, और कुछ जो बचे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे इसी में। तो बात करते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद जो है वो जो बौद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। वही ये 16 महाजनपद हैं। वही, और इनकी जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें पाई जाती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में पाई जाती है। लेकिन अंगुत्तर निकाय बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी जानकारी को देखते हुए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। पहला है, हमने ए से जितने भी आते हैं हमने एक सीरीज सीरियल वाइज लिख लिया है। तो ए से जितने भी महाजनपद आते हैं वो 3 हैं। पहला है असमक। असमक की राजधानी जो है वो कोटली है, और ये दक्षिण भारत, गोदावरी क्षेत्र में दक्षिण भारत में पाया जाता है। और एक बात, ये जो है दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाजनपद है असमक, जो जिसकी राजधानी कोटली है। अब आते हैं, बात करते हैं अंग की राजधानी चंपा है, और चंपा भागलपुर बिहार में बिहार नामक स्थान में स्थित है चंपा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अवंती की राजधानी है उज्जैन। माहिष्मती, बाहुबली पिक्चर जो आई थी एक साउथ की, उसमें माहिष्मती नाम दिया हुआ था ना उसकी, इसमें कोई राजा वाजा था, ऐसे कुछ था माहिष्मती, तो कोई साम्राज्य था। तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है अवंती की राजधानी उज्जैन है, और ये प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ये मालवा में स्थित है। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, आते हैं, बात करते हैं आगे। ये के फोर यानी काशी, कोसल, कुरु और कम्बोज। के से 4 महाजनपद पाए जाते हैं, काशी, कोसल, कुरु और कम्बोज। तो काशी की बात करते हैं तो काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी, और वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और आगे बात करते हैं कोसल श्रावस्ती। कोसल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, और ये फैजाबाद, ये भी यूपी में ही पाया जाता है। आगे बात करते हैं कुरु है इंद्रप्रस्थ दिल्ली और हरियाणा, जो वर्तमान समय में है दिल्ली और हरियाणा के मध्य क्षेत्र में है ये इंद्रप्रस्थ। तो ये दिल्ली और हरियाणा के बीच में पाया जाता है ये कुरु। आगे बात करते हैं कम्बोज की राजधानी है हाटक, और ये यूपी में ही राजौरी नामक स्थान पे इस समय, वर्तमान समय में स्थित है। तो ये के से जो है काशी, कोसल, कुरु, कम्बोज, ये आपको याद करने में आसानी होगी। ये के से 4 है अपने। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग M3 मतलब मगध, मल्ल और मत्स्य। ठीक, तो मगध की राजधानी है गिरी, यानी कि राजगृह। अब आप लोग जानते हैं कि राजगृह कहाँ है, तो ये है पटना बिहार, जो वर्तमान समय में गिरिब्रज और राजगृह पटना बिहार में स्थित है। आगे बात करते हैं मल्ल की, तो मल्ल कुशावती इसकी राजधानी है, और ये देवरिया, आप लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे, देवरिया उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आगे बात करते हैं मत्स्य है विराटनगर कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान, है ना, विराटनगर जयपुर राजस्थान में है। तो M3 यानी कि मगध, मल्ल और मत्स्य, आप लोग ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, तो बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से तैयार। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं B2 में 2 आते हैं आपके, वत्स और वज्र। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं वज्र की राजधानी वैशाली या विदेह है, और ये वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर में स्थित है इस टाइम। तो ये B2 से वत्स और वज्र याद रखिएगा। आगे पांचाल की राजधानी काम्पिल और अहिच्छल, ये दोनों है, आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा, पेपर में कोई सी भी आ जाती है। और ये जो वर्तमान स्थिति है वो फर्रुखाबाद यूपी में है। तो आगे चेद की जो राजधानी है वो शक्तिमती है, और शक्तिमती बुंदेलखंड यानी यूपी में अपने स्थित है चेद की राजधानी शक्तिमती। आगे सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी है, और ये मथुरा यूपी में स्थित है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा, और ये वर्तमान स्थिति इसकी मथुरा में है। मथुरा कहाँ है? यूपी में। आगे
गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला, और जो वर्तमान स्थिति है आप समझ लीजिए, या फिर रावलपिंडी कह लीजिए या फिर पेशावर, और ये क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो वर्तमान स्थिति गांधार की जो है वो है पाकिस्तान, और इसकी जो राजधानी है वो है तक्षशिला। ठीक, तो ये जो आपके 16 महाजनपद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक पेपर की दृष्टि से, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण है कि यूपी में कितने महाजनपद स्थित हैं, तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि यूपी में कौन कौन से और कितने महाजनपद स्थित हैं। तो आप लोग हम बता रहे हैं, तो आप लोग उनको भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आर जो भी पेपर हुआ था लास्ट, जस्ट उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी में कौन कितने महाजनपद स्थित हैं। अब कभी कभी ऑप्शन दे देते हैं ये कौन कौन से स्थित हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। हम यूपी में महाजनपदों की स्थिति, उनकी संख्या के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से महाजनपद यूपी में स्थित हैं। तो यूपी में टोटल जो है वो अपने 8 जो है महाजनपद वो यूपी में है। सिर्फ 16 महाजनपदों में से आधे महाजनपद सिर्फ यूपी में है, वो है 8, और उनमें से काशी, वत्स, कोसल, मल्ल, चेद, कंबोज, सूरसेन और पांचाल, ये टोटल जो इतने हैं, जो हमने इतने नाम बताए हैं, ये अपने यूपी के हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और इनकी राजधानी और इनकी वर्तमान स्थिति हमने आपको वीडियो में बता रखी है इसी क्लास में, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। और जैसा भी आपको मैटर लगे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, जो भी कमियां हो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यही और करते हैं, मिलते हैं कल।